हेलो दोस्तों। तो आज मंडे है, तो आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं पूजा से। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ और कान्हा जी की पूजा करने के बाद उनको कपड़े पहना दूँगी। तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आपका तहे दिल से, और मेरी साइड से छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को प्रणाम। तो स्टार्ट करते हैं अपने दिन की। तो मैंने यहाँ पर ये केले के छिलके तुलसा में डाले हैं। आप रात भर केले के छिलके काट करके पानी में भिगो करके रख दीजिए और सुबह में अपने पौधों में डाल दीजिए, तो इससे पौधे काफ़ी अच्छे चलते हैं। तो मैंने ये डाल दिया था। उसके बाद जी स्टार्ट हो गई अपनी दिवाली की सफाई। तो अब हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो ऊपर का जो मैंने हिस्सा था, जो मतलब ऊपर था, ये टान था, मैंने यहाँ पर अच्छे से सफाई कर दी थी। और आप देख सकते हैं कितनी सारी पेंटिंग बनाई हुई है मैंने। तो ये मैंने ही बनाई हुई है। इसमें काफ़ी मतलब दो जो म्यूरल है मेरे, वो इनकम्प्लीट है, तो मैं इनको भी कंप्लीट करूँगी टाइम निकाल के। तो यहाँ पर तो मैं पहले झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से। तो झाड़ू निकाल के अच्छे से मैं अपनी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम करना था और नीचे कूड़ा करकट रहता है तो और काम नहीं होता अच्छे से। तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल रही हूँ। तो फिर आ गई थी मैं अपने ये कपड़े चेक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कपड़े चेक करूँगी, क्योंकि जो ये कट्टे हैं इनमें कपड़े रखे हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं हमारे पहनने के, जो भी यूज़लेस चीज़ें होती हैं, तो हम इसमें रख देते हैं और इसमें अच्छे से रहते हैं हर साल। या फिर बीच में भी हम चेक कर लेते हैं, कुछ भी निकालना होता है या कुछ भी हमें कुछ भी कपड़ा वगैरह चाहिए होता है और कुछ भी चीज़ साफ़ करने के लिए, तो हम इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, कपड़े वगैरह। लेकिन हो ही जाते हैं, इतने सारे कपड़े रहते हैं तो हो ही जाते हैं। तो काफ़ी, अब मैंने फ़ैन चलाया था, पहले काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि मैं धूल मिट्टी का काम कर रही थी, तो उससे मैं पंखा नहीं चलाया हुआ था मैंने। तो यहाँ पर मैं हर एक कपड़ा चेक करके फ़ोल्ड करके रखूँगी कि कौन सा यूज़ का है कौन सा नहीं। चलो जी, ये तो मैंने रख दिए थे। अब मैं यहाँ पर बुक लगा दी है मैंने सारी, यहाँ पर बुक लगा दी है अपनी टेबल में। और जो भी अब मेरे छोटा मोटा सामान था वो मैं वॉल पे लगा रही थी। और यहाँ पर देखिए तानू मेरे साथ खेल रही है, तो इसको मैंने एक पेंटिंग दी थी। और ये ऐसे करते हैं तो आँख बंद करती है, ऐसे ऊपर करते हैं तो आँख खोल लेती है, तो उसके साथ खेल रही थी हैं। तो ये जो टेडी बियर है मैं इसको झाड़ के लाई थी। पिछली बार मैंने धुला था टेडी बियर, लेकिन मैंने इस बार नहीं धुला, इस बार मैंने झाड़ के ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि इतना भारी है ना। पिछली बार मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। पानी डल के तो और भी रुई में पानी आ जाता है इसकी, तो और भी भारी हो जाता है, तो इस बार मैंने ये नहीं धुला। तो चलिए, तो मैंने छोटी मोटी चीज़ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं डाल दूँगी और जो यूज़ की चीज़ें हैं वो मैं रख लूँगी। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें यूज़ की लगी। ये मेरा आईलाइनर था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास पेंट है और इसका जो ब्रश है वो काम आ जाएगा। इसमें ब्रश इसलिए काम आ जाएगा, कान्हा जी का मेकअप है और एक्रिलिक कलर होते हैं, तो ये आईलाइनर का जो ब्रश होता है ये काफ़ी काम आता है कान्हा जी के मेकअप में। तो मैंने ये रख लिया था उठा के, ये मेरे काम आ जाएगा। और अब मैं छोटी मोटी चीज़ें देख लूँगी, चेक कर लूँगी मुझे क्या रखना है। काफ़ी सारी क्रीम थी, काफ़ी सारी दवाइयाँ थी, उसकी डेट वगैरह चेक करके मैं देख लूँगी मुझे क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं रखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको मैं अच्छे से करके, और ये मेरा हैंड वॉश भी है, इसको मैं ना दूसरी बोतल में मतलब कि करके अच्छे से इसको तैयार कर लेती हूँ, और क्योंकि ये काम आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और भी काम। पता है इतने सारे काम निकल के आ गए थे आज, पता नहीं मानो। पता है मैंने जब रूम का सामान निकाला तो मुझे लग रहा था कि मेरा ये रूम कंप्लीट ही नहीं होने वाला। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कौन सी जंग छेड़ दी है ये कि ख़त्म ही नहीं होने की। तो लेकिन धीरे धीरे हो गई थी मेरी साफ़ सफाई, और नेक्स्ट दिन मुझे और भी काम करना था। तो दोस्तों, मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो वो भी मैं अभी, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ ही है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो चादर वगैरह होती है उसके लिए बना रखा है ये कर्टेन। तो इसमें मैं अच्छे से लगा दूँगी फ़ोल्ड करके, जो भी मेरी चीज़ें हैं मैं चादर वगैरह इसमें डाल लेती हूँ जो मेरी होती है।
तो अब मैं ना इधर की जो अलमीरा है उसकी सफाई करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि मैंने ना एक एक हिस्से की सफाई की है। पता है रूम में इतना सामान होता है, ये मेरे रूम की बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, सबके ही घर की बात है। इतना सामान होता है, अगर एक साथ निकाल के डाल देते हैं ना तो समझ लो कि भाई ये तो कंप्लीट ही नहीं होने वाला, कंप्लीट ही नहीं होने वाला। हम है ना कंफ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा सामान कहाँ रखना है, कौन सा कहाँ का है। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी सफाई करती रहती हूँ, पहले ऊपर का सारा करूँगी, फिर नीचे का, फिर इधर का उधर का, और साथ के साथ है ना लगाती रहती हूँ चेक कर कर के। तो मैं ऐसे ही सफाई करती हूँ। तो इधर की अलमीरा की मैं सफाई कर रही हूँ अब। तो आधे से ज़्यादा मैंने चेक करके लगा दिया था यहाँ पर, तो इधर भी मैंने चेक करके लगा दिया था। तो ये जो तानू है ये भी चिल्ला रही थी, तो चलिए कुछ नहीं। तो इधर का मैंने सामान चेक करके लगा दिया था। तो अब मैं नीचे की जो ये शूज़ रैक है हमारी, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो मैंने ऊपर का काम कर लिया था। ये अंकल सीढ़ी लेने के लिए आए थे, घेर में ज़रूरत होती है सीढ़ी की। तो हमारा जो भैंस का कमरा है वो भी सही हो रहा है, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो चलिए शुक्र करो मैंने ऊपर का सारी साफ़ सफाई कंप्लीट कर ली थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर जो ये कॉर्नर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर मैं होता है कि सर्फ़ वगैरह और जो लाइज़ोल होता है, अपने नहाने की चीज़ें होती है, फेस वॉश वगैरह, तो मैं यहाँ पर इस साइड रख लेती हूँ। तो इसी कॉर्नर में मैं सामान ये रख लेती हूँ। बाकी की जो मशीन वगैरह थी, सिलाई मशीन, वो भी मैंने साफ़ करके रख दी थी। और जो ये डोर है, मतलब जो एक तिरंग रखे हैं, इसमें हमारे कपड़े रखे हैं, सर्दियों के कपड़े हैं जो डिलीवर के हैं। तो इनको तो मैं ना धूप लगा दूँगी, धुले हुए रखे हैं। जब भी मैं मतलब दिवाली के आसपास जब सर्दियाँ पड़ेंगी तब निकाल लेंगे हम, तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं शू रैक अपनी मतलब साफ़ करूँगी, तो इसको भी मतलब अभी स्टार्ट कर देती हूँ साफ़ करना। तो मेरे बीच की डोर में पहले मैं सामान लगा लूँगी अच्छे से, बाद में इसको साफ़ करूँगी। तो मैंने है ना एक चीज़ और बतानी थी आपको। मैंने एक वो मंगाया था, पोछा लगाने का मंगाया था। ये ख़राब ही हो गया, पता नहीं कैसे। मैं इसको सही करने में लग रही थी लेकिन ये हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो पोछा लगाने की बास्केट है ये किस चीज़ में काम आए। तो मैंने सोचा कि ये मैं इसमें बॉक्स वगैरह रख लेती हूँ, कुछ भी, तो इसमें काम कर लूँगी। तो मैं जब इधर की साइड का जो हिस्सा है ये साफ़ करूँगी तो मैं वो भी यूज़ कर लूँगी अपना। फ़िलहाल मैंने कितनी भी जगमग कर ली थी, लेकिन ये भाई सुधरने का नाम नहीं, पता नहीं है क्या हुआ। बस इसमें ही प्रॉब्लम है, जो पोछा लगाते हैं ना जिससे हम ये स्टिक होती है, इसमें ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये ठीक नहीं हुई। मुझे काफ़ी अब दुख भी हुआ, क्योंकि मेरा ये जो पोछा और मैंने स्टिक और ये बास्केट मंगाई थी पोछा लगाने की, मेरे लिए काफ़ी यूज़ नहीं रही, मतलब ये मेरे लिए ऐसे ही रही। तो ये जो बास्केट और स्टिक मंगाई थी मैं पोछा लगाने की, इसका भी बच रहा था बॉक्स, तो मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। जो मेरे कर्टेन वगैरह है तो मैं अभी फ़िलहाल लगा लूँगी यहाँ पर। अब ये शू रैक की बारी है, तो ये शू रैक भी साफ़ हो जाएगी। इसमें भी चेक करके देख लूँगी कौन से सैंडल है, कौन से शूज है, कौन से फोल्डर वगैरह मतलब स्लीपर वगैरह है, मैं मतलब देख लूँगी इसको। चलो ये सब तो मैंने साफ़ कर लिया था। अब रात की बारी आती है। रात में मैं ये सारे कपड़े थे, अलमीरा थी जो, मतलब जो ऊपर शू रैक के ऊपर जो अलमीरा थी, मैंने उसको साफ़ में की। मैं आराम से ही बैठ के, सबसे लास्ट में मेरा यही काम होता है कि अपने कपड़े अच्छे से लगाने। तो यहाँ पर मैंने कपड़े लगा लिए थे, रात हो चुकी थी, काफ़ी थक चुकी थी। तो चलिए आप मेरे स्कूल के कपड़े बताइए। तो यहाँ पर भी मैं चेक करके लगा रही थी। जो पीछे के कपड़े मतलब जिसको कम पहनते हैं वो पीछे अलमीरा के पीछे कपड़े लगाऊंगी मैं, और आगे कौन से कपड़े लगाने हैं। तो काफ़ी लेट हो चुका था, मतलब ये है कि ऐसा लग रहा था कि ये कपड़े कब लगेंगे, तो मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन फिर भी मैंने चलो कि मुझे करना ही करना है, ये कपड़े भी करने हैं, और नेक्स्ट दिन भी मेरे लिए बहुत सारा काम था। और चलिए मैं सोच रही थी कि देखो टाइम वेस्ट ना हो मेरा, जो भी मेरा ये टाइम है ये न्यूट्रलाइज़ होना चाहिए। तो मेरी 4 दिन की छुट्टी पड़ी है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है मुझे। दिवाली की सफाई तो मैं करूँगी ही, सारे घर की कंप्लीट हो जाएगी। तो एक जो हमारा पीछे का रूम है कच्चा, उसको भी सही करेंगे,
मिस्त्री वगैरह आएंगे तो वो भी उसका भी काम फैल जाएगा। तो मैंने सोचा जो इधर की साइड के कमरे हैं हमारे और जो किचन वगैरह हैं वो साफ़ हो जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है, मैंने शुरुआत की है, तो दिवाली की सफाई तो अभी लगी रहेगी। शॉपिंग भी होगी, सामान भी ख़रीदा जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारा सामान ख़रीदना है। तो चलिए यहाँ पर एक एक चीज़ फ़ोल्ड करके लगा रही थी और पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं पहले ना बाल बहा के आती हूँ। पता नहीं होता ना, साफ़ सफाई में होता है कि कल भी मुझे साफ़ सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने बाल में कोम कर लेती हूँ बालों में, तो तब जाके मैं ये फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं बालों में कोम करके आऊँगी और ये फ़ोल्ड वगैरह करूँगी। तो यहाँ पर तानू आई थी तो वो कुछ बोल रही थी, तो पता नहीं वो शरारतें करती रहती है, तो वो मेरे से ही बातें कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे। कुछ दिन पहले भी मैंने अपनी ये अलमीरा साफ़ करी थी, अलमारी जो कपड़ों की थी ये साफ़ करी थी। तो फ़ोल्ड कर मतलब किए हुए रखे थे, लेकिन मैंने है ना ज़्यादा खोले नहीं कपड़े, उसमें ही अच्छे से देखे, चेक किए और अच्छे से मतलब लगा दिए कपड़े। तो चलिए आज का वीडियो तो यहीं पे समाप्त होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ। आप है ना वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और बस मेरी यही चीज़ें हैं कि भाई मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, अपना जो भी मैं अपनी लाइफ स्टाइल है मेरा, जो भी मैं करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँ। बस आपका सपोर्ट ये चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सब्सक्राइब करके। बस मैं यही चाहती हूँ। चलिए मिलती हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार और बड़ों को फिर से प्रणाम। टेक केयर, बाय, गुड नाइट।